मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया। यह आयोजन 28 अगस्त तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलेगा। श्रम और सेवायोजन विभाग की तरफ से आयोजित इस मेले में युवाओं के लिए रोजगार के बड़े बड़े और नए नए अवसर खुल रहे हैं। इस रोजगार महाकुंभ में 50,000 से ज्यादा नौकरियों और 15,000 अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की पेशकश की गई। कई कंपनियों और संगठनों के प्रतिनिधि इस मेले में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर युवाओं को साक्षात्कार और नियुक्ति का मौका मिल रहा है। इस रोजगार महाकुंभ में और क्या कुछ है खास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में खुला नौकरियों का पिटारा, रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। 50,000 से ज्यादा नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया। यह रोजगार मेला 28 अगस्त तक चलेगा। इस रोजगार महाकुंभ में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि मेले के लिए व्यापक तैयारियां की गई, जिसमें काउंसलिंग सत्र, स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप और नियोक्ताओं से सीधा संवाद शामिल है। युवाओं को अपने करियर के लिए सही दिशा चुनने में मदद के लिए विशेषज्ञों की टीम मेले में मौजूद रही। मिशन रोजगार के अंतर्गत अब तक लगाए गए 10,830 रोजगार मेले। इसके माध्यम से 13,64,501 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में मिली नौकरियां। अब तक 5,978 श्रमिकों को इजराइल में उपलब्ध कराया गया रोजगार। बता दें, महाकुंभ बेरोजगारी की चुनौती से जूझ रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के विकल्पों के साथ साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी ये एक पहल है। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवायोजन विभाग ने रोजगार संगम.up.gov.in पोर्टल विकसित किया, जहां उम्मीदवार अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार के अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत, वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मदद से ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। यही कारण है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। वहीं इस रोजगार महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।
रोजगार महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकार रोजगार देने जा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, उनसे बात करते हैं। देखिए, पिछले 14 साल में रोजगार मेलों के माध्यम से हमने 12 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराया है। लेकिन इस बार का जो प्रयास है वो थोड़ा अलग इसलिए है कि इस बार देश की बाहर की भी कंपनियां इसमें प्रतिभाग करने के लिए आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अवसर देने के लिए आ रही हैं, मौका देने के लिए आ रही हैं। और ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम लखनऊ में है, इससे 10,000 लोगों को रोजगार देने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द 50,000 अपने बेरोजगारों को हम अवसर देंगे, जिसमें से 10,000 लोगों को देश के बाहर मौका देने का। जनता को भरोसा है, हमारे नौजवानों को भरोसा है और उनको लगता है कि सरकार ठीक दिशा में प्रयास करती है, पहल करती है, काम करती है। भरोसा नहीं रहता तो क्यों आते? तो आज उनका भरोसा हमने जीता है, हमारे लिए बड़ी बात है। और निरंतर अब ये देखिए, हमारे मिशन का गठन हो गया है और हम लोगों ने एकदम लक्ष्य निर्धारित किया है कि साल में कम से कम 25 से 30,000 बेरोजगार हमारे नौजवान देश के बाहर अवसर पाएंगे और 1 लाख हमारे बेरोजगार नौजवान देश के अंदर उनको निजी क्षेत्र में हम सेवायोजित कराएंगे। बता दें, महाकुंभ में देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 8वीं पास से परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवा इस मौके का लाभ ले सकते हैं। रोजगार महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। तमाम जो युवा हैं वो पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लिए हुए हैं और इस अपॉइंटमेंट लेटर को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अरमान अली है। आज मुख्यमंत्री जी ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी? जी, बहुत खुशी है हमको, मुख्यमंत्री जी साहब ने हमको दिया, बहुत खुशी है हमको, बहुत ज़्यादा खुशी है। रोजगार महाकुंभ लगा है, इसमें तमाम युवाओं को नौकरी दी जा रही है, कितना बड़ा माध्यम है आपके लिए? जी, बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत ज़्यादा। देखिए, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? अनीस। आप आज रोजगार महाकुंभ में आए हैं, आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको? सर, हम यही कहेंगे कि ये हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है और हमको नियुक्ति पत्र मिली है, हम जाके बाहर में कमाएं। आपको इंतजार था इस नियुक्ति पत्र का? जी। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको ये नियुक्ति पत्र दिया गया है और इसी के साथ ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस तरीके से जो मिशन रोजगार है वो आगे बढ़ता जाएगा। कितना बड़ा दिन है आज आपके? बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी हो रहा है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग विदेश जाके अपना देश का, यूपी का नाम रोशन करें, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, स्वागत है उनका, योगीनाथ मोदी क्या बहुत है जी। तो देखिए, ये तमाम बच्चे हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी मौका दिया जाए और सरकार की तरफ से ये मौका दिया गया है, जिसकी खुशी इन्होंने जाहिर की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को सेवा भाव से काम करने के लिए भी कहा है। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।